क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान। वकास रहीम। मेरा नाम मलिक साजिद घरवा है। हम हाफिज़ जुनैद शौकत। मेरा नाम मलीहा है। उमर। माय नेम इज़ मिनाहिल। अज़ान नाम है मेरा। इमरान डोगर। उस्मान सादिक मेरा नाम है। अरबाज हुसैन शेख। मेरा नाम किरण है। हमजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे पाकिस्तानी लोगों से उनकी राय कि वो बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं। हमारी वीडियो बड़ी ही दिलचस्प होने जा रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जब बांग्लादेश का नाम आपके सामने लिया जाता है तो पहली बात क्या माइंड में आती है? कि ये पाकिस्तान का हिस्सा था और 1971 में ये अलहदा हुआ। शेख मुजीबुर रहमान के जो है वो मुख्तलिफ क्लैशेस थे हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, तो फिर उन दोनों के क्लैशेस की वजह से 1971 में ये जो पाकिस्तान का हिस्सा अलहदा हुआ था और इसको पहले मशरक़ी बंगाल और फिर बाद में बांग्लादेश का नाम मिल गया था। इनको अच्छा नॉलेज है। अच्छा, इनकी ज़ुबानों के बारे में कितनी ज़ुबानें हो सकती हैं? 38 वेरी गुड। अच्छा, कोई एक ज़ुबान बंगाली आती है कोई? इट्स कंसर्न फ्रॉम द नेम ऑफ दैट कंट्री। नहीं, मैं बोल तो नहीं सकती, लेकिन बस बेसिक नॉलेज है इसके बारे में। यस, ठीक है। अच्छा, बंगालियों को कोई आप पैगाम देना चाहती हैं? नथिंग एल्स। उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, वो मुझे बहुत पसंद है और एक दफ़ा बांग्लादेश ज़रूर विज़िट करना चाहूँगी मैं अपनी लाइफ में। यस। अच्छा, तो आपको उनके फूड के बारे में क्या नॉलेज है? नथिंग एल्स। हाँ, मछली लाइक राइस वगैरह? हाँ, वो ये सुना हुआ है कि वो राइस बहुत पसंद करते हैं और फ्राइड फिश के साथ राइस। यस। चलिए, सही है। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो हमारे माइंड में बात आती है वो ये है कि जैसे एक दिल होता है तो दिल का एक टूटा हुआ टुकड़ा जो है वो बांग्लादेश हमारे दिल का एक टूटा हुआ टुकड़ा है, वही है। यही सबसे पहले हमारे माइंड में बात आती है। फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए उनके बारे में थोड़ा सा जानता हूँ। बाकी मज़ीद जो है फ़िश जो है उनकी बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो माशगीर ज़्यादा हैं मछली पकड़ने के लिहाज से। इस बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई उनके जो है ना फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज है, तो तो बादशाह बासु है जो मतलब बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, लेकिन वो अभी इंडिया से मतलब अपनी फिल्म इंडस्ट्री को मज़ीद आगे लेकर चल रही हैं। जी, एज अ मुस्लिम जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि कुछ उनके जो माइंड जो है ना वो पाकिस्तानियों के लिहाज से कुछ चेंज है। वो जो वो सोचते हैं, उनका माइंड ये है कि पाकिस्तान जो है वो उनके ख़िलाफ़ है या कोई प्रोपेगेंडा करता है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इस्लामाबाद में जो भी लोग हैं या पूरे अवल पाकिस्तान में हैं वो उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, वही समझते हैं। वो दिल के टुकड़े वाली मैंने बात की है कि वो एक एज अ मुस्लिम सब भाई भाई होने के नाते से वो एक ही कल्चर भी समझते हैं, अपना अपना हिस्सा भी समझते हैं। आज भी उनको एक ही मतलब फैमिली समझते हैं। पढ़ा है कि वो ज़्यादातर राइस का यूज़ करते हैं और हलाल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मुस्लिम कंट्री है ना। जी। अच्छा, ये बताएं कि उनकी आपको पता है कि आबादी के लिहाज से कितना उनका कितने परसेंट आबादी होगी? उनकी 40 to 50 70%, क्योंकि छोटा एरिया है, इस वजह से 50 to 60% उनकी आबादी है। हो गया। अच्छा, आप उनको कोई पैगाम देना चाहती हैं मलिहा? जी, कि उन्हें पाकिस्तान उनकी फेवरेट कंट्री होनी चाहिए, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान को अपना फ्रेंड समझना चाहिए उनको, और उन्हें भी पाकिस्तान को उनके हार्ड टाइम्स में हेल्प करना चाहिए। जैसे अभी कश्मीर इशू है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी, ये थी हमारी पाकिस्तान की एक छोटी सी स्टूडेंट 8th क्लास की, और इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं मलिहा ने, और इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है। और प्राउड होता है हमारे इस तरह के जो पाकिस्तानी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छा नॉलेज है और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जो है वो आगे कन्वे करते हैं। थैंक यू। बहुत ज़्यादातर राइस और फिश ही खाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उधर चलता है। अच्छा, वैसे उनकी जो ज़ुबानें हैं वो 38 ज़ुबानें हैं वहाँ पे बोली जाती हैं, लेकिन मेन उनकी जो है वो बंगाली ज़ुबान है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको वहाँ विज़िट के लिए भेजा जाए तो आप जाना चाहेंगे? इंशाल्लाह। आप क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि मुझे ढाका का एरिया बहुत पसंद है। वहाँ का कैपिटल है ना ढाका? जी, कैपिटल। अच्छा, ये बताएं कि आपको कुछ अंदाज़ा है कि उनकी आबादी कितनी हो सकती है? 12 करोड़। बेटा, ये बताएं कि जब बांग्लादेश का नाम आपके सामने लिया जाता है पहली बार, तो आपके माइंड में क्या बात आती है? बांग्लादेश, हम जैसे वी ऑल नो दैट कि बांग्लादेश हमसे 1971 में सेपरेट हो गया था, तो नाउ डेज बांग्लादेश काफ़ी पॉपुलेटेड कंट्री है। आई वांट टू गिव द मैसेज दैट एज वी आर ऑल मुस्लिम्स, सो वी शुड लिव यूनाइटेडली। देयर शुड बी यूनिटी इन ऑल ऑफ अस, लाइक ऑल्दो वी आर सेपरेटेड, द कंट्रीज आर सेपरेटेड, बट वी शुड हैव यूनिटी, and we all are Muslims, so we should live together. Culture, as I said that they are Muslims, so culture same hai. They wear salwar kameez and all that. Our culture is similar. So the only thing is that we are separated. The countries, I guess like boundaries are separated, but the nation is same. We are all Muslims. जी,
बिल्कुल। अच्छा, अब आप बेटा एक मैसेज जो उर्दू में आप देंगी, ठीक है, तो ताकि सुनने वालों को थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है? मैं बांग्लादेश को ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सब मुस्लिम्स हैं तो हम सबको मिल के रहना चाहिए और हम सबको खुशी से और लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और मिल के रहना चाहिए। बांग्लादेश हमारा एक इस्लामी मुल्क है जो आज से 1971 को आज़ाद हुआ था और वो एक इस्लामी मुल्क है। वहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और वो हमारे भाई हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो कल्चर है वो सेम ही है तकरीबन। वहाँ पे वो खाने में ज़्यादातर लाइक चावल ज़्यादा शौक से खाते हैं, चावल के साथ मछली वगैरह और इस तरह के, यानी पाकिस्तान के सेम से कल्चर है वहाँ पे भी। ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ के आपको किसी फेमस सिंगर के बारे में पता है? फेमस सिंगर के बारे, क्रिकेटर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जी। बांग्लादेशी ज़बान सीखने का मौका भी मिला और उनसे दोस्तों से मैं बोल के बताता हूँ। वो पहले वो कहते हैं कि ना कामुनासिन बालवासिन की खबर की कुरन की पाक कुरन मास पाक कुरन की कुरन अमर भालवासिन। बड़ा एक्सपीरियंस, दोस्त हैं अच्छे से, ज़ुबान से मोहब्बत है उनसे। यानी आपको तो फिर बंगाली ज़ुबान भी आती है। अच्छा, वैसे इनकी कुल कितनी ज़ुबानें हैं बांग्लादेश में? 38 हैं मेरे ख्याल में। 38 हैं, तो उनमें से एक मेन ज़ुबान जो है वो कौन सी है? हाँ, उनकी अपनी लैंग्वेज बंगाली है जैसे। जी। बांग्लादेश भी एक मुस्लिम कंट्री है और पहले हमारे साथ था और अब वो अलग हुए हम लोग हमसे, और हम सबको साथ रहना चाहिए जी। अच्छा, मुझे ये बताएं किरण के उनके फूड के बारे में कितना नॉलेज है आपको? फिश और राइस, ठीक है, आपको पसंद है? जी बेशक, बिल्कुल, वो तो अच्छे लगते हैं ना। अच्छा, ये बताएं कि उनके कल्चर के बारे में कितना नॉलेज है आपको? जी कल्चर सेम ही है, कमीज़ सलवार या इस तरह का हो सकता है, इस्लामी कल्चर है वहाँ पे भी। और आप ये बताएं कि जब आपको वहाँ पे विजिट के लिए भेजा जाए तो क्या आप जाना चाहेंगे? जी ज़रूर, इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप वैसे वहाँ पे विजिट के लिए आपका क्या दिल करता है, आप क्यों करना चाहती हैं, कोई एक पॉइंट? वहाँ पे इसलिए कि उनको सिखाया जाए कि यूनिटी होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। फूड उनकी है मछली, वो ज़्यादा खाते हैं। आपको पसंद है? जी, मुझे भी पसंद है। हम अभी बारबेक्यू करके आए हैं इधर। अच्छा, तो आप अगर पाकिस्तान से उनको कुछ स्पेशली भेजना चाहेंगे बांग्लादेश, तो क्या यहाँ के फूड में से क्या चीज़ भेजना चाहेंगे? हम उनको चावल भी भेज सकते हैं, वो उनके ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है जी। बांग्लादेश के बारे में यही है कि वो हमारा टूटा अंग है। 1971 में हमसे जुदा हुआ था, तो बड़ा दुख होता है ये बात सुन के। तो मतलब हमारे वो एक हिस्ट्री का हिस्सा था, लेकिन अब नहीं रहा। तो बहुत सारी चीज़ें जो मिसकंसेप्शन है वो इन चीज़ों को हमें दूर करना चाहिए और आपस में जो है वो लिंक्स जो हैं वो जोड़ने चाहिए। आजकल पाकिस्तान में बांग्लादेश की टीम भी आई हुई है, तो इस लिहाज से हमें इस चीज़ को पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए, पूरी दुनिया को भी देना चाहिए और एक तरह से फिर एक दूसरे के अंदर ट्रेड और वो सारी चीज़ें लेके आनी चाहिए ताकि राब्ते एटलीस्ट जो है वो बहाल हो सके। मैसेज बहुत सारी मिसकंसेप्शन है जहाँ तक मैंने देखा है उनकी बुक्स में भी, मतलब पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि उनके साथ जो हुआ था उस दौर में, तो वो इस तरह की मिसकंसेप्शन जो है वो इनको दूर करना चाहिए पाकिस्तान को। तजारत और वो जो टूरिज़्म है एक दूसरे के साथ बढ़ानी चाहिए, ताल्लुकात को। जिस तरह से दुनिया आगे चल रही है उसी हिसाब से हमें भी जो है वो अपने आप को देखते हुए उनके साथ जो है रिलेशन को बढ़ाना चाहिए। सही है। अच्छा, मुझे बताएं उनके फूड के बारे में कितना नॉलेज है आपको? फूड का इतना नहीं है, लेकिन आइडिया है कि वो स्पाइसी थोड़ा करते हैं। अगर आपको वहाँ विजिट के लिए भेजा जाए तो आप जाना चाहेंगे? विजिट के लिए भेजा जाए तो जाना चाहूँगा, लेकिन इतना मतलब कि ज़्यादा शौक नहीं होता कि पाकिस्तान में। तो आप बांग्लादेशियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बांग्लादेशियों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है। आप उनको वेलकम करना चाहेंगे कि आएँ हमारे मुल्क में? जरूर, हाँ, वेलकम करना चाहेंगे। आप उनको फिश और राइस खिलाएंगे? यस, इंशाल्लाह। उनकी करेंसी कौन सी है? दिरहम है, यूरो है, टिका है? जी, उनकी टिका है। ठीक हो गया। अच्छा, और उनके फूड के बारे में आपका क्या नॉलेज है? जी, फूड के बारे में वो ज़्यादातर जो उनका लाई होता है वो तो है उनके चावल हैं और वो फ़िश फूड जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बस हम भी वही फ़िश फूड का वही खाते हैं, तो उनका ज़्यादातर इंसार इसी पे होता है, फ़िश पे ही है। आपको उनके फूड के बारे में कितना नॉलेज है? मीन्स उनके जो फ़िश और राइस हैं आपको पसंद है? राइस पसंद है, फ़िश नॉर्मल इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। ये बताएं कि उनकी आबादी, वैसे आबादी के लिहाज से उनका कितने % उनकी आबादी होगी? मैंने विकिपीडिया में पढ़ा था, शायद ऑलमोस्ट 17 करोड़ है, ऑलमोस्ट आई गेस। ठीक हो। देखिए, 71 में हमसे जुदा हुआ था, ये पाकिस्तान का हिस्सा था जो मशरकी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन अब जो कि वो हमसे अलहदा हुआ है तो वो अलग मुल्क बन चुका है और उसका कैपिटल जो है वो ढाका है। तकरीबन 70 करोड़ उसकी आबादी है
और वो हमारे साथ जुनूब एशिया में है। Subscribe their channels and like their videos. Thank you.